हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके क्या कार्य हैं तथा इससे क्या लाभ एवं हानियां हो सकती है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, जो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। तो यह एक प्रकार का मशीन है जिस प्रकार से मनुष्य किसी भी कार्य को अपनी बुद्धि से संपन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से ये मशीन किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। तो आइए देख लेते हैं इसका परिभाषा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जाता है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हो जिसे हम सामान्य मानव अपनी बुद्धि से संपन्न करता हो। अगर उदाहरण की बात करें तो अमेज़न का एलेक्सा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था और सन 1956 में मैसाचुसेट्स तकनीक संस्थान में इसका नामकरण किया गया था। बुद्धि युक्त या बुद्धिमान यंत्र बनाने की विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में इसे परिभाषित किया गया और यह कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का संयोग है। अब आइए जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि के कार्य। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में इससे कार्य लिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका कार्य। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है गेम खेलने में। तो इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को शतरंज जैसे गेम खेलने हेतु योजनाबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषज्ञता हेतु। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को दैनिक जीवन से संबंधित फैसले लेने हेतु योजनाबद्ध कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कृत्रिम बुद्धि की सहायता से चिकित्सक कुछ आधारभूत लक्षणों के आधार पर ही बीमारी का पता लगा सकता है। और अगर और भी एग्जाम्पल की बात करें तो वित्त या बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी को भी ये रोकने में सक्षम हो सकता है। अगला है सामान्य बातचीत हेतु। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को जन सामान्य की भाषा समझने या बातचीत करने हेतु योजनाबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्य है इसका तंत्रिका जालक में। इसकी सहायता से हम ऐसी पद्धतियों का विकास कर सकते हैं जो मानव मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन के कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सके। यानी मस्तिष्क में जो परिवर्तन होगा उससे शरीर पर क्या असर पड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी इसकी सहायता से हम जान सकते हैं। अगला है रोबोटिक्स। यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने, सुनने एवं ग्रहणशील उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। अब आइए देखते हैं नोट में। तो वर्तमान में ऐसी कोई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि उपलब्ध नहीं है जो मनुष्य के संवेदनाओं को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो। अर्थात इस प्रकार की जो मशीनें हैं वो मनुष्य के भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। अब आइए जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि की सहायता से यंत्रों को ऐसे कठिन या तनावयुक्त कार्य करने में सक्षम बनाया जा सकता है जो प्रायः मानवों के द्वारा किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि की सहायता से किसी कार्य को मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। अगला है रोबोटिक्स की सहायता से कुछ अनसुलझे रहस्यों या बाह्य अंतरिक्ष के मामलों को सुलझाया जा सकता है जो हमारे दैनिक जीवन में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रों के कार्य करने से मानव तनावयुक्त एवं शारीरिक कष्ट देने वाले कार्यों करने से बच सकता है। और अगला है यह मानसिक रूप से पीड़ित
नेत्र एवं कर्ण रोग से पीड़ित दिव्यांगों की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है, यह ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है जहां बैठकर गेम खेलने से आप वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि की सहायता से कठिन कंप्यूटर कार्यक्रमों को आसानी से समझा जा सकता है। अगला लाभ है इसका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त यंत्रों के द्वारा किए गए कार्यों में गलतियों की संभावना भी कम रहती है। अगला है, इसकी सहायता से समय एवं संसाधनों को बिना व्यर्थ किए सदुपयोग कर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्राप्त की जा सकती है। ये सारी बातें हो गई लाभ के बारे में। अब देखते हैं इसका दोष क्या है इसके बारे में। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि के दोष, तो सबसे पहला दोष ये है कि ये मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझ पाता है। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि में मानव संवेदनाओं का अभाव होता है एवं इससे मानव के गुणवत्ता की अनदेखी का खतरा बना रहता है। अगला है, यह मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जिसकी वजह से पेशेवर लोगों के रोजगार या नौकरी जाने की संभावना बनी रहती है। अगला हानियां हो सकती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्र द्वारा मानव के स्थान ग्रहण करने से मजदूरों एवं कामगारों में हीन भावना का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खराब होने की स्थिति में इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अधूरे रह जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अगला इसमें दोष क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण जो युवा पीढ़ी है उनमें भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अगला है, इस तकनीक का दुरुपयोग किसी बड़े घटनाओं को अंजाम देने में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस तकनीक में सूचनाओं का उद्यतनीकरण नहीं होता है, यानी फिल्ट्रेशन नहीं होता है। अगला है, इस प्रकार की तकनीक का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हो गई दोष के बारे में। अब थोड़ा सा भारत के सापेक्ष में देख लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। तो भारत के सापेक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाल के दिनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि को पूरे विश्व के सरकारों तथा निजी क्षेत्रों द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उपभोक्ता हेतु अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत में प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु नीति निर्धारकों द्वारा उत्पादकों को विश्वविद्यालय एवं संगठनों द्वारा मिलकर क्षेत्रीय खोज हेतु प्रेरित किया जा रहा है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बुद्धि का उपयोग रक्षा नीति एवं निजी क्षेत्रों एवं विश्वविद्यालय द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़े संवेदनशील कार्यों के लिए ही करता है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।